बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की हुई थी। हमने रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 6 एक्सरसाइज जो है उसके पहले 6 क्वेश्चन हमने किए थे, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो देखें लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमने उनकी मदद से डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। देखें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए है और डी है। तो हमें पता है डी मॉर्गन लॉ क्या है। हमने डी मॉर्गन लॉ लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हम अब इसको सोल्व करते हैं। हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज है हमने इसको पुट करके डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो देखिए करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे, पहले अब कंप्लीमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके फिर कंप्लीमेंट लेना, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिख लेंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख लेंगे। अब हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है हम वो लिखते हैं। अगर हम देखें तो जो ए वाला सेट है इसमें हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, और जो हमारे पास बी वाला सेट है इसमें हमारे पास जो है वो ऑड नंबर आ रहे हैं। इवन और ऑड दोनों ही डिफरेंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने इनका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट इसका कंप्लीमेंट लेना है हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है हमारे पास, हमने इसको नोट किया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट है तो हमने इसको भी नोट कर लिया। अब माइनस करना है, तो जब हम ये और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तो ये सारा हमारे पास बच जाएगा, तो हम इसको एज इट लिख लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास 1 से लेके 20 तक आ गया। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले कंप्लीमेंट लेना है, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह नहीं, दोनों का कंप्लीमेंट हमारे पास अलग है, तो हम दोनों का कंप्लीमेंट अलग लेंगे। तो देखें दोनों का कंप्लीमेंट अलग लेते हैं। पहले ए का कंप्लीमेंट लेते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे। तो देखें यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस ए आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ये हमारे पास जो है इसमें 1 से लेकर 20 जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ इवन है। तो क्या होगा कि इसमें जो इवन वाले हैं वो इस इवन वाले के साथ कट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास सिर्फ ऑड नंबर्स रह जाएंगे। तो जो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आएगा वो आएगा ऑड नंबर्स 1 से लेकर 19 तक। इसी तरह अब हम बी का कंप्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को हम माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस बी हमारे पास जो है सेट हमने उसको लिख लिया। अब अगर देखें तो जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेकर 20 तक है, रियल नंबर्स हैं, और जो हमारे पास बी है वो ऑड नंबर्स हैं। तो क्या होगा, ऑड इसमें से ऑड और इसमें से ऑड कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास इवन नंबर आ जाएंगे। तो जो हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आएगा वो इवन में आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो देखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए हमारे पास कंप्लीमेंट ये आया, हमने इसको लिख लिया यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इसमें इवन वाले हैं और इसमें ऑड वाले हैं, यूनियन में हम सारे अरेंज करके लिखते हैं। तो जब हम इस इवन को इस ऑड को अरेंज करके लिखें तो हमारे पास 1 से लेके 20 तक आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द सेट्स में सेट्स दिए गए हैं, पी है, पी सेट है हमारे पास एक्स एंड एक्स इक्वल है 5m के, और m हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह q दिया गया है, q हमारे पास एक x है जिसमें x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर 2m यानी कि 2 का मल्टीपल है, और जो m है हमारे पास वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को जो है टेबुलर फॉर्म में लेके आना है, और उन्होंने क्या कि p और q का इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम पहले इनको टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखें पहले हम p को हम इसको लेके आएंगे इसकी टेबुलर फॉर्म में। तो देखें अगर हम, तो उन्होंने कहा है कि ये 5 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम 5 के मल्टीपल लिखेंगे। 5 मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। इसी तरह हम लिख रहे हैं नेचुरल नंबर, तो ये चलता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल आएगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। अब हमने इनका इंटरसेक्शन है, तो देखिए हम लिखेंगे p इंटरसेक्शन q, p की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन q की वैल्यू लिख लेंगे। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हम कॉमन लिखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें इवन नंबर है और इसमें 5 से लेके हम 5 का हमारे पास जो है मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो
हम 5 के मल्टीपल में वो नंबर लिखेंगे जो इवन नंबर्स होंगे, क्योंकि इसमें इवन सारे हैं लेकिन इसमें इवन नहीं है, तो हम कॉमन जो इवन में है वही लिखेंगे। अगर हम 5 के टेबल में देखें इवन, तो 5, 10, 10, 15, 15 के बाद 20, 20 इवन है, 20 आ गया। इसी तरह 25 इवन नहीं है, 30 आ गया, 30 इवन है। इसी तरह हमारे पास ये 100 चलता जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें। फाइंड द सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड द सेक्शन ऑन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। उन्होंने कुछ हमें रिजल्ट्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमने उनसे जो यूनियन की और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं उससे हमने बताना है कि ये किस तरह से है। देखिए पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, लिखा हुआ है, हमें इसको प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जी हमारे पास सेट्स की, अगर हम उसको अप्लाई करें तो ये ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन ए, जितना यूनियन आ गया ये वाला, फिर ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। और अब जो ए इंटरसेक्शन ए है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए है तो ए ही आएगा इसका, तो हमारे पास ये ए के इक्वल आ गया। अगर हम इस ए को इसकी जगह अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बनेगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है ये वाला जो है ये इसके इक्वल है। इस तरह अगर हम इसको देखें राइट हैंड साइड को, तो बिल्कुल इसी तरह अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये हो गया। अब जब हम ए यूनियन ए को देखें तो ये इक्वल है, तो हम इसको अगर ए पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ये इक्वल आ गया हमारे पास इसके। तो हम अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्रूव हो गया यूनियन और जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ए यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट ए यूनियन बी। फिर बिल्कुल इसी की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब इसकी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करने तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गया। अब ये फिर से ए इक्वल है, तो हमने इसको ए के इक्वल कर लिया ए यूनियन ए को। तो अब इसकी जगह अगर हम ये ए इसकी जगह ए हम पुट करेंगे तो आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ये वाली टर्म हमारे पास इसके इक्वल हो गई है लेफ्ट हैंड साइड की। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब बिल्कुल पहले की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम करें तो देखें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर ये इक्वल है तो ये ए के इक्वल आ जाएंगे। अब इसके बाद हम ए पुट करें तो आएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये इसके इक्वल है जैसे हमने क्वेश्चन में बताया। तो हमारे पास फिर से ये प्रूव हो गया कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है हमारे पास सेट्स की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ g इंटू एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। उन्होंने हमें ये दिया g दिया और s इंटू एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 फाइंड। अगर हम हमारे पास ये वैल्यूज हैं तो हमें कुछ टर्म्स दी गई है, हमें ये फाइंड करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास g इंटू 0। अब ये जो x है हमारे पास वो 0 की दिया गया था, हम ये g वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो देखें x का 0 आ गया, 7 इंटू 0 माइनस 2। ये हमने एक्सरसाइज भी की थी तो देखें 7 0 0 हो गया और माइनस 2, 0 माइनस 2 हमारे पास 2 ही हो जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास g इंटू माइनस 1। अब g के साथ x की वैल्यू हमारे पास माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे। तो देखें 7 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब 7 1 7 हो जाएगा तो माइनस 7 और माइनस 2, माइनस 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास माइनस 9 आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास g इंटू माइनस 5/3। अब इसको भी हमने इसी तरह पुट करना है। देखें 7 इंटू माइनस 5/3 माइनस 2। अब ये 7 से 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 हो जाएगा और माइनस 35/3 माइनस 2। अब हम 3 का एलसीएम ले लेंगे इसको खत्म करने के। देखिए माइनस एलसीएम लिया तो ये माइनस 35 एज इट आ गया और 3 2 6 हो गया है तो ये 6 आ गया। अब माइनस 35 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास माइनस 41/5 आ जाएगा, माइनस 41/3 आ जाएगा। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास s इंटू 1। अब हमने s वाली इक्वेशन पुट करनी है। s वाली इक्वेशन हमारे पास है, देखें
8x माइनस 3। तो इसको हम पुट करेंगे, x की जगह हम 1 लिख लेंगे। तो देखें 8 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3, 1 1 से 1 नहीं होता है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास, तो 8 माइनस 3 आ गया। तो जब हम 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है हमारे पास इसका s इंटू 9। अब s हमारे पास माइनस 9 है तो x की जगह हम माइनस 9 पुट करेंगे। तो देखें 8 इंटू माइनस 9 स्क्वायर और माइनस 3, 9 9 जार 81 हो गया। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो जब 81 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 648 और माइनस 3। और जब हम 648 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 645। तो ये था इसका आंसर। आगे हम का पार्ट नंबर 6 करते हैं। देखें पार्ट नंबर 6 है एक्स एस इंटू 7/2। बिल्कुल इसी तरह एक्स की जगह 7/2 आएगा और स्केयर आ जाएगा। अब हम इसका स्केयर लें तो देखें 8 एजिट आ गया, 7 7 जार 49 हो गया और 2 2 जार 4 हो गया और माइनस 3 एजिट आ गया। अब 8 को इसके साथ 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 392 ओवर 4 माइनस 3। अब फिर से एलसीएम लेंगे 4 का। तो देखिए 4 का एलसीएम लिया, 392 एजिट आ गया, 4 3 जार हमारे पास 12 हो गया। तो अब ये 392 माइनस 12 है तो हम 392 में से 12 को माइनस करेंगे। तो जब हम 392 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 380 ओवर 4। अब हम जब 380 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 95। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। देखें लिखा हुआ है गिवन दैट f इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बी, ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर दी कॉन्स्टेंट नंबर्स। ए बी हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है। इफ एफ इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड एफ इंटू 4 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम उन्होंने हमें कुछ टर्म दी गई है, हमने इनको यूज करके ए और बी की वैल्यूज जो है फाइंड करनी है। देखें हम इक्वेशन को नोट करेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू है 4। हम लिखेंगे पुट x, पहले हम 2 वाली पुट करेंगे फिर 4 वाली करेंगे। देखें x से ये माइनस 2 है तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 2। हम x का माइनस 2 पुट करेंगे तो देखें f इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 और प्लस b। अब f इंटू माइनस 2 हमारे पास 3 के इक्वल है तो इसकी जगह हमारे पास आएगा 3 माइनस ये a और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस 2a आ जाएगा प्लस b। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। अब इसी तरह हम दूसरी बार करते हैं, इसको हमने करना है। आप देखिए हमने इक्वेशन लिखी और ये 4 की वैल्यू हमने x की पुट की। तो देखें f इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस b। अब देखें f इंटू 4 हमारे पास 10 के इक्वल था तो इसकी जगह हमारे पास 10 आ गया और a और 4 मल्टीप्लाई हुए हमारे पास 4a आ गया प्लस b। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे लिया। जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था, हमने क्या करना है कि 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 की हुई है। अब देखें हमने इसको लिखा फिर इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है हमारे पास साइन चेंज हो रहा है तो हम साइन चेंज कर देंगे। देखें क्योंकि नेगेटिव है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस में साइन चेंज होते हैं तो हम साइन चेंज करेंगे। देखें माइनस यहाँ पे प्लस था तो इसकी जगह माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था। इसी तरह 10 में से 3 गए तो 7 आ गया हमारे पास। और जब हम 4 और 2 को ऐड करेंगे ये माइनस था लेकिन साइन चेंज होती है प्लस हो गया तो 4 प्लस 2 हमारे पास 6a हो जाएगा। a और 6 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था। हम क्या करेंगे, a जो है 6 जो है हमारे पास इसको हम इक्वल के इधर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास a आ जाएगा 7/6। अब जैसे हमने पहले किया था हम क्या करेंगे, एक जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट a इन 1, हम पुट करेंगे। देखें एक जो है a की वैल्यू है, a की जगह हमारे पास आएगा 7 और 6, बाकी हमारे पास एज इट आ गया। अब देखें 7 को हम अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -14। तो देखें ये आ गया -14/6 प्लस b। अब देखें 6 -14/16 6, हम इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3 + 14/6 इज इक्वल टू b। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमने इसको सीधा करके लिख लिया b इज इक्वल टू, अब देखें 6 हमारे पास एलसीएम आ गया, 6 3 = 18 + 14। तो जब हम 18 + 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा 32/6। तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 2 की टेबल पे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की टेबल पे डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 16/3। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और a की भी। हम लिखेंगे हैंस a = 7/6 एंड b = 16/3।
तो उन्होंने हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था और हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारे पास क्या है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k into x is equal to 7x minus 5 if k into x is equal to 100 find the value of x। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उन्होंने हमें ये k into x दिया गया है और फिर k x की वैल्यू भी है, हमने इसको पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे। अब k x की वैल्यू हमारे पास 100 है, हम इसको पुट करेंगे तो देखें कि x जो हमारे पास 100 आ जाएगा, 7x माइनस 5 आ जाएगा। अब 5 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हम करके इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, 7x इज इक्वल टू 100 माइनस था, इधर आया तो प्लस 5। अब 100 प्लस 5 किया तो 105 आ गया। 7x हमारे पास 105 के इक्वल आ गया। अब 7 और x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये जब हम इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो देखें x इज इक्वल टू 105/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 पे तो देखें 7 1 7 होगा, पीछे हमारे पास 3 रह जाएगा, 3 हमारे पास इधर आएगा 35 होगा, 7 5 35। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 15। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारे पास क्या है, कंसीडर द फंक्शन g into x is equal to mx square plus n। उन्होंने हमें दी हुई इक्वेशन वेयर m and n are the constant numbers, m और n हमारे पास constant number है। if g into 4 हमारे पास is equal to 20 के हो और g into 0 हमारे पास 5 के हो, find the value of m and n। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। हमारे पास ये क्वेश्चन दी गया, हमें पहले इसको पुट करना है, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें पहले हम इसको पुट करेंगे, पहले हमने इक्वेशन नोट कर ली और हमने क्या करना है, x इज इक्वल 4 पुट करना है। तो जब हम ये 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। देखें g इंटू 4 इज इक्वल टू m इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9। तो अब g इंटू 4 हमारे पास 20 का इक्वल था, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 20 पुट करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये 4 4 और 16 हो गया, 16 को m से मल्टीप्लाई करते ये 16m हो गया और प्लस n। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। अब फिर से हमने इक्वेशन नोट करनी है। अब उन्होंने हमारे पास g इंटू जो है g इंटू 0 हमारे पास दिया गया था 5 के इक्वल। तो हम जो x है वो 0 था, हम x 0 पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे g इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 5। देखें g इंटू 0 हमारे पास 5 के इक्वल है तो इसकी जगह हमारे पास 5 आ जाएगा और ये n के इक्वल है। तो n की वैल्यू हमें सिंपली हमें कोई इक्वेशन जो है बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, n की वैल्यू एज इट आ गई। अब हम क्या करें, जो n की वैल्यू आई है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट n इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसमें पुट करेंगे तो देखें 20 प्लस 16m प्लस 5। अब 5 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो देखें 16m एक साइड पे लिख लिया, 20 माइनस 5, 20 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब आ गया 16m इज इक्वल टू 15। अब 16 और m हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम जब इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखें m इज इक्वल टू 15/16। तो हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे हैंस m इज इक्वल टू 15/16, n इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हमारे पास देखिए क्या है, इसकी स्टेटमेंट काफ़ी है लेकिन आंसर छोटा सा है। आ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल इन 1 to 100। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं कई कैटेगरीज में हैं, जिसको उन्होंने लेबल किया। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास वो 1 से लेकर 100 तक है। इसी तरह रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट है 1 से 100 तक उन्होंने बताया हुआ है हमें। दी प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज एज फॉलो, उन कैटेगरीज की उन्होंने प्रोडक्ट्स हमें बताएंगे। देखें सेट है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 1 to 30। अब क्या है, सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हमारे पास 1 से लेकर 30 तक हैं प्रोडक्ट्स। इसी तरह सेट बी है क्लोथिंग वाले हैं 20 प्रोडक्ट्स हैं 31 से लेके 55 तक, तो ये 25 है हमारे पास। इसी तरह सेट सी दिया गया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स 25 है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके पास 25 है जो लेबल्ड हैं 76 से 100 तक, ये सेट सी आ गया।
उन्होंने कहा है कि राइट द टेबुलर फॉर्म, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और यूनियन सेट का यूनियन फाइंड करना है। तो पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिखेंगे, तो ये हमारे पास 1 से लेकर 30 तक आ जाएगा। उन्होंने कहा है 1 to 30। इसी तरह सेट बी है क्लोथिंग, इनका भी 31 से 55 आ जाएगा। सेट सी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये भी 76 से लेकर 100 तक आ जाएगा। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए हमारे पास आता है ए आ गया 1 से 30 तक था, तो 1 से लेके 30 तक। इसी तरह बी था 31 से 55 तक, क्लोथिंग वाला, तो ये आ गया 31 से 55 तक। और जो हमारे पास था ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला सेट सी था हमारे पास, वो 76 से था 100 तक, तो 76 से लेके 100 तक हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सब तीनों सेट्स का यूनियन लेना है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम इनका यूनियन लेंगे तो हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। देखें ए हमारे पास आ गया ऐसे, यूनियन बी आ गया यूनियन सी। अब हमने यूनियन लेना है तो यूनियन में सारे आते हैं। देखें अगर हम गौर करें तो ये 1 से लेकर 30 तक है, फिर आगे यहाँ से 31 से 55 है, तो 55 तक हमारे पास 1 से लेके आ जाएंगे, तो ये 1 से 55 तक आ गया। लेकिन जो अगला सेट है वो 55 के बाद 76 से स्टार्ट हो रहा है, अंदर वाले नंबर हमारे पास मिसिंग है, तो हम 55 76 so on and 100, तो हमारे पास इसी तरह इसका यूनियन आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था, हमारे पास सोल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हमारे पास क्या है। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स है हमारे पास हु अपेयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, उन्होंने एग्जामिनेशन दिए हैं एनुअल एग्जामिनेशन। 120 पास दी मैथ टेस्ट, 120 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ के टेस्ट पास किए हैं। 90 पास साइंस टेस्ट, 90 ऐसे हैं जिन्होंने साइंस के टेस्ट पास किए हैं। एंड 60 पास बोथ साइंस एंड मैथ, और 60 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस के दोनों पास किए हैं। उन्होंने कुछ हमें कंडीशन बनाई है, हमने इनको देखे, इसको फाइंड करना है। ए है हमारे पास हाउ मैनी पास इधर मैथ और साइंस टेस्ट, ऐसे कितने हैं जिन्होंने मैथ या फिर साइंस का टेस्ट जो है वो पास किया है। बी क्या है हमारे पास हाउ मैनी डिडंट पास इधर और टू सेट्स, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने इनमें से कोई टेस्ट जो है या इधर यानी कि या जो टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया। सी है हमारे पास हाउ मैनी डिडंट पास, ये हाँ ये बी है। सी हमारे पास है हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट ऑफ मैथ्स, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साइंस पास किया लेकिन मैथ्स पास नहीं की। डी है हाउ मैनी फेल साइंस, और कितने हैं जिन्होंने साइंस में फेल किया। तो हम पहले इसका ए फाइंड करेंगे। नो, पहले हम जो हमारे पास गिवन डेटा है उसको लिख लेंगे। एन मैथ्स के हमारे पास कितने थे, देखिए मैथ्स के हमारे पास थे 120, तो हमने लिख लिया मैथ्स के 120 आ गए। साइंस के थे 90, तो हमारे पास साइंस के आ गए 90 एस साइंस। इसी तरह टोटल 180 थे, तो टोटल 180 आ गए। अगर आगे देखें तो 60 ऐसे हैं जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों पास किए हैं, तो ये हमारे पास इनका जो इंटरसेक्शन है, एंड जो है वो इंटरसेक्शन मैंने पहले बताया था एक्सरसाइज में, एंड जब आएगा तो इंटरसेक्शन आएगा और जब आएगा तो यूनियन आएगा। तो एम एंड इंटरसेक्शन एस हमारे पास 60 है और इनका यूनियन हमने फाइंड करना है। हमने जो पहला ए पार्ट है इसमें यूनियन ही फाइंड करना है कि कौन से हैं जिन्होंने मैथ और साइंस जो है पास किए हैं। तो हम फार्मूला लिखेंगे एन एम यूनियन एस इज इक्वल टू एन एम प्लस एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। तो ये हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास ये एज इट आ जाएगा। देखिए एन एम हमारे पास 120 आ गया प्लस एस जो है 90 माइनस सी हमारे पास जो है एन एम इंटरसेक्शन एस 60 है, हमारे पास 60 आ गया। तो अब 120 पर 9 प्लस 90 हमने किया तो हमारे पास आया 210 माइनस 60। तो 210 में से जब हम 60 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 150। 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो मैथ पास की या साइंस पास की है। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं हमारे पास क्या है। बी में हमने ये फाइंड करना है कि कौन से जिन्होंने फेल किया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं वो, और जिन्होंने कोई एक पास किया उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 180 से 100 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 30। तो 30 ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से कोई एक फेल किया है। तो इसका पार्ट नंबर सी है हमारे पास। हमने साइंस वाले जो है वो देखना कि साइंस वाले कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने पास किया है। तो हम साइंस वाला जो हमारे पास टर्म है फार्मूला वो लिख लेंगे। तो एन एस माइनस एन इंटू एम इंटरसेक्शन एस। एन एस था हमारे पास 90, वो आ गया माइनस एन इंटू इंटरसेक्शन एस हमारे पास 60, तो 60 आ गया। तो 90 से जब हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो 30 ऐसे हैं जिन्होंने साइंस पास किया लेकिन मैथ में फेल है। इसी तरह इसका डी पार्ट है,
डी में हमने बताना है कि कौन से ऐसे जो साइंस में फेल है, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट है वो और जो पास है, या फिर जो जो हमें उन्होंने दिए गए हैं हम उनमें से उसको माइनस करेंगे। तो 180 हमारे पास टोटल है, उनमें से 90 ने साइंस के पास किए हैं, तो 180 में से 90 ने पास किए तो बीच हमारे पास 90 रहते, तो 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में फेल हुए हैं। तो ये था इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारे पास हमने तीन हमारे पास टर्म्स पूछी थी, ABCD तीनों हमारे पास हो गया है। तो आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन a software house of a city with 300 software develops a survey was conducted to determine, एक सॉफ्टवेयर है सिटी में, सॉफ्टवेयर हाउस है, 300 सॉफ्टवेयर डेवलप हैं उनमें किए हैं उन्होंने, विच प्रोग्रामिंग लाइक आर लैंग्वेज के उन्होंने सर्वे लिया है कि कितने जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज पसंद करते हैं। द सर्वे रिलेटेड टू फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, तो कुछ हमें उन्होंने रिलेशन बताए हैं कि किसने कैसे कितने लोगों ने कितनी लाइक जो है जो लैंग्वेज हैं पसंद की हैं। तो 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। अब पाइथन जो है 150 स्टूडेंट डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज पसंद की है, इसको हमने पी से रिप्रेजेंट करना है जब हम फार्मूले पुट करेंगे। तो इसी तरह 130 जो है उन्होंने ये जावा है ये पसंद किया, इसको हमने जे से रिप्रेजेंट करना है। 120 लाइक PHP, 120 जो है उन्होंने PHP फाइंड किया, तो हमने क्योंकि यहाँ पे भी पी है तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सेट जो होता है बस सिंगल कैपिटल लेटर होता है, हम क्या करेंगे इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे है 70 लाइक्स बोथ पाइथन एंड जावा, तो 70 ऐसे हैं जिन्होंने पाइथन और जावा को लाइक किया है, 60 लाइक्स बोथ पाइथन एंड जावा PHP, तो 60 ऐसे हैं जिन्होंने पाइथन और जावा को पसंद किया, और 50 लाइक्स जावा एंड PHP, तो 50 ऐसे हैं जिन्होंने जावा और PHP को फाइंड किया। तो आगे है 40 लाइक्स आल लैंग्वेज, 40 ऐसे हैं जिन्होंने तमाम लैंग्वेज को लाइक किया। तो हमारे पास दो दिया गया है, हम इसको लिख लेंगे। तो देखें 150 जो है इन्होंने पाइथन को फाइंड किया, तो हमारे पास P आ जाएगा 150, जावा J आ जाएगा 130 और H आ जाएगा 120। तो अब क्या है कि 70 जो है उनको ये दोनों पसंद है पाइथन और जावा, एंड तो इंटरसेक्शन आएगा तो P इंटरसेक्शन J आ जाएगा 70, इसी तरह P इंटरसेक्शन H आ जाएगा 60 और J इंटरसेक्शन P आ जाएगा 50। अब जो इन तमाम का इंटरसेक्शन है यानी कि जो तमाम लैंग्वेज ऐसे जो ये सारी लैंग्वेजेस जो है लाइक करते हैं वो 40 है, तो हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन है वो 40 आ जाएगा। तो आप देखें तो मैंने इनके ए बी पार्ट जो है वो साथ साथ ही नोट किए हैं। देखें पार्ट नंबर ए है हमारे पास, उन्होंने पूछा है हाउ मैनी डिवेलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, कितने जो है उनमें से कोई एटलीस्ट यानी कि कितने डिवेलपर्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई एक जो लैंग्वेज है कम से कम वो जो है वो यूज़ करते हैं। तो मतलब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने नोट कर लिया। देखें P जो यूनियन J यूनियन C तीन थे, इसके बाद सेट तो हमारे पास तीनों आ गए, फिर सबका इंटरसेक्शन और फिर तमाम का होल का इंटरसेक्शन आ गया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो NP था हमारे पास 150 एज इट आ गया, NJ था 130 आ गया, NH 120, इसी तरह P और J का इंटरसेक्शन हमारे पास 70 आ गया, P और H का इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 60 और J और H का आ गया 50, और जो तमाम का तीनों का इंटरसेक्शन था यानी कि जो आल लैंग्वेजेस वाला था वो हमारे पास आ गया 40। अब देखें इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 40, इन तीनों को किया तो -180 और +40, 40 + 80 किया तो 440 और -180। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम जब 440 में से 180 माइनस करें तो हमारे पास 260 आएगा। तो 260 ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई लैंग्वेज में पसंद है। इसी तरह बी पार्ट है हमारे पास, बी में उन्होंने क्या पूछा है हाउ मैनी डिवेलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कौन से ऐसे हैं जो इनमें से एक लैंग्वेज पसंद है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को हमें फाइंड करना पड़ेगा, तीनों में बताना पड़ेगा कि इनको एक लैंग्वेज पसंद है कितने लोगों को। तो पहले हम पाइथन करेंगे, तो फार्मूले में से जो जिसमें P आ रहा है पाइथन वाला हम सबको पुट कर लिया और माइनस कॉमन लिया, तो ये इंड बाई टर्म हमारे पास प्लस हो गई जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था। तो NP हमारे पास 150 आ गया, माइनस P इंटरसेक्शन J 70, P इंटरसेक्शन H 60 और माइनस इन सब का जो सारी थे वो 40 थे तो 40 आ गया। अब देखिए 150 70 + 60 किया तो हमारे पास आया
130 माइनस 40 क्या, तो 90 आ गया। अब 150 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो 60 ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पसंद है। अच्छी तरह अब पाइथन वाला था, हमने अब जावा वाला करना एज इट। जे वाले हम सारी टर्म निकालेंगे। देखें जे वाली निकाली फार्मूले से, ये हमारा जो फार्मूला था इसमें से ये वाली निकली, ये वाली और ये वाली और ये वाले, ये हमने पुट कर ली। तो देखिए हमने सारे को लिखा, माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो गए। अब देखिए एन जे की जगह आ गया 130 पी इंटरसेक्शन जे, यानी कि जो जिनको पाइथन और जावा पसंद थी 70, जिनको जावा और ये PHP पसंद थी वो 50 और जिनको सारी पसंद थी वो 40। अब 130 इनको हमने जब इकट्ठा किया तो हमारे पास आया 80। तो जब हम 130 और 80 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो हमारे पास 50 ऐसे हैं जिनको सिर्फ जावा वाली पसंद है। इसी तरह PHP वाली फार्मूले से PHP वाली सारी सेट निकाल लिए, इसको लिख लिया, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गया जैसे पीछे किया। अब फार्मूला पुट करेंगे, जो इनकी वैल्यूज है वो एन जो एच है हमारे पास आएगा 120 माइनस पी और एस का इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 60। इसी तरह जे और एस का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम जब जे और एस का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा 50 और जब हम तमाम का लेंगे तो 40। अब जब हमने इनको इकट्ठा करना है तो देखिए 50, 60 और 40 को इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 70। तो 120 में से जब हम 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो 50 ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक लैंग्वेज पसंद है, मतलब सिर्फ PHP। अब हमने इनको इकट्ठा लिखना है और पता चलेगा कि जिनको सिर्फ एक लैंग्वेज पसंद है, तो हम जो हमारे पास तीनों आई हैं हमने इनको ऐड करना है। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो 160 आएगा। 60 ऐसे जो एक लैंग्वेज यूज करते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर C उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी डिवेलपर्स डू नॉट यूज एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको कोई भी लैंग्वेज जो है वो कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो देखें हम क्या करेंगे, अब उन्होंने पूछा कितना यूज नहीं करते तो हम टोटल लिखेंगे और जो इनका यूनियन आया, मतलब जितने कोई करते हैं कम से कम एटलीस्ट जो था पार्ट ए था वो आए, तो हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल 300 माइनस 260। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। तो 40 ऐसे हैं, 40 डिवेलपर्स ऐसे हैं 300 में से जो हमारे पास कोई भी लैंग्वेज इसमें से यूज नहीं करते। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास D है, हाउ मैनी डिवेलपर्स यूज ओनली PHP। कितने डिवेलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ PHP फाइंड करते हैं। हमने इसको पीछे फाइंड भी किया, देखिए PHP हमने फाइंड किया। तो जब हमने इसको सारा सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 50। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, अगर आप दोबारा सोल्व करना कर सकते हैं 50, यानी कि 50 डिवेलपर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ PHP पसंद है। तो हमारे पास थी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमने चैप्टर नंबर 3 भी इसके साथ हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।